দুটো কমিটির মিলে আজকে শিক্ষা ভবন অভিযান নিমিত্ত প্রথমে সমস্ত যারা আজকে সংগ্রামে এসএফআই এবং জিএসইউ যারা আমার ছোট বায়ু বোনেরা এসেছেন আপনারা এই বিষয়ে প্রথমত আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লাল সালাম খাম্বাই এটা প্রমুখ যাফার ওইটা খাম্বাই যাফার নাই যারা তিনি তিনি জিএসইউ নে এসএফআই নেই তিনি শিক্ষা ভবন নেই যে অভিযান খাই মাত্র নাই যত লোকের যত সাই মানো তুমি নেতাবলী বাগৈ জবাব খাইছা নেতাবলী বাগৈ তাবো নাখার মূল্য তিনি জায়গা তিনি খাইলে নাখা আমার হয়তো তিনি সাইকে খাই তাই আমরা কোথাও খাই খাইয়া আমার জায়গা চাইতো নাই যাতে हिंदी बाय बांग्ला बाय मिक्स क्लास बनाने वाले जाते पूरा रोक जाते बुझे लेने उनको जो लोग आप लोग सुन रहे हो जो एसएफआई हो या फिर डीएसयू हो जो आज का जो हमारा शिक्षा भवन का जो अभियान है ये सिर्फ एसएफआई और डीएसयू जो कर रहा है उन लोगों का लिए नहीं है। आज का जो शिक्षा भवन का जो अभियान है जो हम लोग 4 दफा की जो डिमांड लेकर आज यहाँ पर आए हैं ये पूरी त्रिपुरा राज्य का सभी स्टूडेंट के लेकर सभी जो लोग शिक्षा के बारे में अच्छा सोचता है उन लोगों के लिए ये डिमांड है। हमारा पहला डिमांड क्या है? हमारा पहला डिमांड ये है कि आप सब लोग को पता है कि शिक्षा भारत का संविधान का एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा भारत का संविधान के एक मौलिक अधिकार होने के नाते शिक्षा भारत का हर नागरिक इसको प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन केंद्रों में बीजेपी सरकार आने के बाद और त्रिपुरा में 2018 साल में बीजेपी और आईपीएफ की सरकार आने के बाद आज त्रिपुरा का शिक्षा का पूरी तरह से नक्शा बदल गया है। पूरे इंडिया में जब त्रिपुरा का एजुकेशन के बारे में जब बात होते थे त्रिपुरा का एजुकेशन स्ट्रक्चर पूरे इंडिया में एक नंबर थे। आज त्रिपुरा का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से भारत वर्ष के सामने इस राज्य का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नीचे गिर गया है। केरल की बात अगर बात करें तो पूरे भारत का लोग त्रिपुरा का एजुकेशन सिस्टम में लेकर बात करता है, लेकिन आज त्रिपुरा का जो हाल है ये लेकर पूरे भारत वर्ष का लोग हमारा यहाँ पर देखकर उसको बहुत सारा दुख जताता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आज विद्या ज्योति के नाम पर यहाँ पर शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की पूरी तरह से कोशिश यहाँ पर कर रहा है यहाँ पर बीजेपी और आरपीएफ की सरकार ने। आप लोग को यह भी पता है जो सुन रहे हो मेरे बात जो मेरे बुजुर्ग हो या फिर शिक्षा के बारे में जो सोचते हो उन लोगों को सबको पता है कि पहले जब एजुकेशन में कॉलेज में स्कूल में एडमिशन होने के लिए जाते थे स्टूडेंट उनको एडमिशन फी के लिए सिर्फ उसका जितना जरूरत है उतना ही देना पड़ता है। लेकिन आज क्या चल रहा है? आज विद्या ज्योति के नाम पर एडमिशन के फी के नाम पर स्कूल डेवलपमेंट की फी के नाम पर आप 1500 रुपया 1900 रुपया 2000 ऐसी तरह से आप प्रत्येक स्टूडेंट से आप ले रहे हो और उसके बाद मैट्रिक और 12th में जो एग्जाम दे रहे हो उसके यहाँ से आप 2900 समथिंग आप ले रहे हो। ये है आपका एजुकेशन का डेवलपमेंट। आपने बड़े बातें तो बहुत कर लिया है लेकिन इस तरह से आप अभी कर रहे हो। और बहुत दुख की बात यह है हमारा संविधान में जो शिक्षा के अधिकार हमको दिया गया है, लेकिन आज एमबीबी यूनिवर्सिटी में जब एमए करने के लिए जब स्टूडेंट एडमिशन होने जा रहा है आज मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक स्टूडेंट को 17 से 18,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो आप लोग सोचिए हम किस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, किस स्टेट में हम रह रहे हैं। जो स्टेट का एजुकेशन व्यवस्था पूरे भारत वर्ष को एक दिशा दे रहे थे, जो शिक्षा की व्यवस्था जो त्रिपुरा का एजुकेशन सिस्टम पूरी भारत वर्ष को एक नक्शे की तरह ले जा रहे थे। आज क्या हालत है त्रिपुरा का एजुकेशन सिस्टम? हमारा चीफ मिनिस्टर पहले वाला जो चीफ मिनिस्टर था अब दूसरे वाला जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारा त्रिपुरा का मॉडल स्टेट के नाम मॉडल स्टेट के बोलते हैं। हमारा त्रिपुरा को स्मार्ट सिटी बनाना चाहता है, हमारा त्रिपुरा को स्मार्ट स्टेट बनाना चाहता है, लेकिन कहाँ से होगा स्मार्ट? जब त्रिपुरा में यह फर्स्ट टाइम हुआ है जब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थे कभी तक ऐसे नहीं हुआ है। जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थे जो त्रिपुरा का जो लैंग्वेज है कॉर्पोरेट लैंग्वेज इसको बहुत तरह से मर्यादा दिया गया था 1978 में जब फर्स्ट लेफ्ट गवर्नमेंट त्रिपुरा में हुआ था। लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है 300 से भी ज्यादा जो कॉर्पोरेट स्टूडेंट है वो अगर एमए मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं उनको कॉर्पोरेट में एमए करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जो वर्तमान का जो सरकार है
ये सिर्फ आदिवासी या फिर ट्राइबल के ऊपर उसका जो दबाव है वो नहीं कर रहा है, वो ओवरऑल पूरी त्रिपुरा का जो सिस्टम है उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है। जो बीजेपी सरकार जो हिंदुस्तान की बात करता है वो अमित शाह की तरह से पहले तो आप स्कूल से बेंगोली को हटाए, उसके बाद कॉम्पोर्ट को हटाए, ओनली हिंदी में पढ़ना होगा, ओनली इंग्लिश में पढ़ना होगा। जो इंग्रेज हमारा भारतवर्ष को 200 साल खत्म किया गया है, आज इंग्रेजी भाषा को लेकर हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। जो त्रिपुरा का बांग्ला और कॉर्पोरेट जो लैंग्वेज है, आज बांग्ला और कॉर्पोरेट लैंग्वेज को हटाने की पूरी तरह से कोशिश यहाँ पर किए जा रहे हैं और वो देशभक्ति की बात करता है। ये है हमारा त्रिपुरा के आज हालात। तो ये बोलना चाहता हूँ, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा कि आज त्रिपुरा में क्या हालचाल चल रहा है। एक टाइम था जब गली गली में आंगनबाड़ी के सेंटर बनता था, एक टाइम था जब सब डिवीजन में स्कूल बनता था, लेकिन आज के शेष सालों में एक टाइम ये आ गया है कि अभी गली गली में जो नशा मुक्त केंद्र है वो हो रहा है। आप लोग को पता है कहाँ ले जा रहा है हमारे सोसाइटी को, जो यूथ है, जो यंग है, जो स्टूडेंट है, आज इस ड्रग्स के नशा में, नशा के कारोबार में अभी हो जा रहा है। मैं और एक बात करना चाहता हूँ, जो तिपरासा के बातें बोलता है, जो एडीसी का हालत है वो तो और भी ज्यादा खराब है। एडीसी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में 1634 समथिंग स्कूल आता है, लेकिन आज एडीसी में जाकर देखिए, एडीसी का 50% ऐसा स्कूल है जो स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, जो स्कूल में टीचर नहीं है, और यहाँ पर बड़े बड़े तिपरासा के दौड़ने की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एबीवीपी है, जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाना पड़ता है तो एबीवीपी का अपनी पहला मेंबरशिप करना पड़ता है। तो ऐसे बात काउंसिल में थे तो हमारा साथ करने के लिए हमारा ऐसे कोई सिस्टम नहीं था। आज इतना से वर्ष तक कोई भी कॉलेज में, कोई भी यूनिवर्सिटी में काउंसिल का इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सोचने की बात है, लेकिन जो ऐसे काउंसिल करता है वो लोग के नहीं है, ये सभी हम এটাই বলতে চাইবো, যখন আমরা রাস্তায় নামি, যখন আমরা আন্দোলন করি, অনেকে বলতে চায় যে এসএফআই টিএসইউ যারা আছে তারা শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য রাস্তায় নামে, তারা শুধুমাত্র করতে রাজনীতি করার জন্য। কিন্তু যারা অভিভাবক আমার কথা শুনছেন, আপনারা ভেবে দেখুন যে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে 6 বছরে 25 বছরের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে পুরো ভারতবর্ষ গর্ববোধ করতো, আজকের এই শিক্ষা ব্যবস্থা কি হাল হয়েছে। আমরা অনেক জন্য আমাদের যে পপুলার এডুকেশন মিনিস্টার ছিলেন, আমাদের অনেক ভাগ্য আমরা বেঁচে গেছি, একই সঙ্গে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে ছেড়ে দিয়েছেন। 2018 সালে এডুকেশন শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, উনি যদি থাকতো তাহলে শিক্ষার যে বর্তমানে 12টা উঠবে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 2018 পর থেকে এটাকে আরো বেশি সর্বনাশে পরিণত করতো। আমরা একই বেঁচেছি, কিন্তু বর্তমানেও যে এডুকেশন নিউ এডুকেশন করেছেন নামে, জাতীয় শিক্ষা নীতির নামে 2020 আমাদের রাজ্যে কি অবস্থা, একান্তের কাজ নেই, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের ইনকাম সোর্স নেই। একজন পরিবারে যদি 2 জন ছাত্র থাকে তাহলে একজন 2 জন ছাত্রকে 5,000 করে প্রত্যেক মাসে 10,000 টাকা ফি করে কি পড়াশোনা করানো সম্ভব? এটা আজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি এটাই বলতে চাইব, এই আন্দোলন শুধুমাত্র এসএফআই টিএসইউ না, এই আন্দোলন যারা অভিভাবিকারা যারা বলছেন এসএফআই টিএসইউ শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য পথে নামছে, কিন্তু তারাও আজকে হারে হারে টের পাচ্ছেন কিভাবে আজকে বিদ্যাপতি প্রকল্পের নামে, কিভাবে আজকে নিউ এডুকেশন পলিসির নামে আজকে যদি এমএ করা যায় 17,000, যদি একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে যায় কিভাবে আজকে সেখানে 29,000 করে চাঁদা জুলুম দিয়ে আজকে ছাত্র সমাজকে পুরোপুরি নামে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি এটাই বলতে চাই, আপনাদের সবাইকে অনুরোধ রাখবো, এই আন্দোলন শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ রাখবো, আসুন এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে। কারণ আজকে যদি আমরা দেখি এই যে সরকার শিক্ষার উপরে যেভাবে ধরা দিয়েছে, এটা শুধুমাত্র প্রাইভেট স্কুলের জন্য নয় বা শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের নয়, যে যে রাজ্যে নিউ এডুকেশন পলিসি লাগু হয়েছে ভারতবর্ষে
সমস্ত রাজ্যের একই অবস্থা। আমি লাস্টে যে কথা বলে আমি শেষ করব, কয়েকদিন আগে কেরলে আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা কনভেনশন হয়েছিল। আমরা ওখানে গিয়ে কি রিপোর্ট পেলাম, আমরা ওখানে গিয়ে আমরা ভেবেছি আমরা সবাই আমাদের ত্রিপুরা সম্পর্কে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যের ধারণা যে ত্রিপুরাতে একটা ওয়েল এডুকেটেড স্টেট, হঠাৎ করে ত্রিপুরা আজকে শিক্ষার ব্যবস্থা কেন এরকম? সবাই প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের লোক আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু আজকে যখন আমরা দেখলাম বিজেপি শাসিত যে উত্তরপ্রদেশ রয়েছে, যে মধ্যপ্রদেশ রয়েছে, মধ্যপ্রদেশ একটা রয়েছে যা ইন্দিরা গান্ধী ট্রাইবাল কলেজ, কিন্তু নামটা তো ট্রাইবাল, সেখানে যাচ্ছে যারা, সেখানে বিজেপির কার্যকর্তারা হোস্টেল দখল করে নিচ্ছে, সেখানে স্কুলের স্টাইপেন্ড পাচ্ছে না। এই হলো তাদের অবস্থা। আজকে কি হচ্ছে, নিউ এডুকেশন পলিসির নামে এসটি এসসি ওবিসি যারা একটা সময় বিগত 25 বছর বামফ্রন্ট আমলের সময় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম স্টাইপেন্ডের পরিমাণ ছিল 90,000 থেকে শুরু করে 60-70,000, কিন্তু আজকে এখানে এসে দাঁড়ানো কত, 10,000 30,000 এইভাবে। এই হলো অবস্থা। আপনাদের সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। আগামী দিনে আমাদের এই লড়াই শুধুমাত্র এসএফআই পুলিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অভিভাবক যারা শিক্ষার জন্য ভাবেন, যারা ত্রিপুরার রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন, যারা নিজেদের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন, আপনারাও আমাদের আন্দোলনে সহযোগিতা করবেন এই আশা ভরসা রেখে আমার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি।